पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि क्या ऑक्सीजन की मौजूदगी के बिना एनर्जी रिलीज की जा सकती है, क्या ये मुमकिन है? जो इक्वेशन हमने देखी थी वो ये थी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमें ये एनर्जी ऑक्सीजन के बिना मिल सकती है? क्या सिर्फ ग्लूकोज मनुष्य शरीर के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? और इसका आंसर है हाँ, ये मुमकिन है। ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के एनर्जी में बदला जा सकता है। इसे एनेरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एन का मतलब है विदाउट और एरो का मतलब है एयर, यानी कि बिना हवा या ऑक्सीजन के। रेस्पिरेशन जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अब तक हमने यही देखा है, लेकिन इस सेशन में हम एनेरोबिक रेस्पिरेशन पर फोकस करेंगे। इसमें ऑक्सीजन की मदद के बिना ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज की जाती है और ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन से तेज होता है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ये तेज भी है। तो क्या ये फिर एरोबिक रेस्पिरेशन से बेहतर है? इसके कुछ नुकसान भी हैं। मनुष्यों में एनेरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये धीरे धीरे हमारे मसल्स को पॉइजन करता है, जिसके कारण क्रैम्प्स होते हैं। आपके मसल्स में दर्द रहता है और ये काम करने के लिए कम योग्य हो जाते हैं। मनुष्य भारी काम के दौरान एनेरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करता है, जैसे कि भागने के दौरान। अगर आप बहुत तेज भाग रहे हैं तो आप पर्याप्त सांस नहीं ले पाते हैं और इसके कारण आपके मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तब आपके मसल्स एनेरोबिकली सांस लेना शुरू कर देते हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नुकसान यह है कि इसमें बहुत थोड़ी नेट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसलिए हम सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। तो अगर आपकी टॉप स्पीड में 100 मीटर्स की रेस में भागे तो उसके अंत में आपकी सांस फूलने लग जाएगी, क्योंकि शरीर और ऑक्सीजन मांगता है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी काफी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही एनेरोबिक रेस्पिरेशन यूज नहीं करते हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम या बिना ऑक्सीजन के मौजूदगी में पौधों और कुछ माइक्रोबियल सेल्स में भी होता है। प्लांट सेल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट में इस तरह के रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड की बजाय इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ग्लूकोज एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी रिलीज करता है। तो हालांकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन काम करता है, ये मनुष्यों में एनर्जी जनरेट करने का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेहतर है क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में ऑक्सीडाइज कर देता है और हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मौजूद सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है।